जी भैया। हमारे यहाँ ना इसकी मम्मी को ना उसका तबीयत खराब है, तो जी आज जी जी। प्रार्थना में थोड़ा सा हाँ हाँ, जी है ना, जी, जरूर बुखार इसका जरूर। कट नहीं रहा है 2 दिन से। जी जी जी, हाँ। प्रार्थना करेंगे भैया। सो अभी प्रार्थना का समय है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अवसर दिया है प्रार्थना का। तो हम हर एक जन एक एक समय लेके प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना का विषय है बहन के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको चंगाई दे और उनका बुखार ठीक होने पाए। सो अभी हम प्रार्थना कर सकते हैं। उनका नाम राधिका है ना? राधिका जी, जी 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 भैया। राधिका उनका नाम है। हाँ। हाँ जी, हाँ ठीक भैया। है, मैं जी, प्रार्थना करता हूँ ना। प्रार्थना करेंगे। जी भैया। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया है प्रभु जी, कि आप हम सबों को प्रभु जी इकट्ठा किया है, और इस जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु जी हम आपके संगति में आने पाए हैं। इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, कि आप हर एक बातों को प्रभु जी हमें बता रहे हैं, और हमें अपने पापों अपने से प्रभु जी छुटकारा दिला रहे हैं प्रभु जी। आपके दिखाए हुए मार्ग में प्रभु जी हम सदा बने रहें, और आपका वचन प्रभु जी हम में बना रहे, ऐसी हम पर दया कीजिए प्रभु जी। हर एक बातों के लिए प्रभु जी हम पर दया कीजिए, हमें अनुग्रहित कीजिए प्रभु जी। अभी प्रभु जी ये सर्दी खांसी का मौसम चल रहा है प्रभु जी, हमारे परिवार में जो भी प्रभु जी जिनको भी स्वास्थ्य प्रभु जी ठीक नहीं है, जिनको भी सर्दी बुखार है प्रभु जी, वो जल्द से जल्द ठीक होने पाए प्रभु जी, ऐसी दया कीजिए प्रभु जी। मेरे घर में भी मेरे बच्चों, मेरी पत्नी को भी ज्वर बुखार है प्रभु जी, वो जल्द से जल्द ठीक हो पाए प्रभु जी, ऐसा मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और बीते समय में प्रभु जी आपने हर एक बातों को हमें हमारे सामने उजागर किया है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं और आपका प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी इस समय को और आने वाले हर एक बातों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। इस मीटिंग को प्रभु जी और इसमें जुड़ने वाले सभी सदस्यों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु नाम में मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन आमीन। हेलो हेलो। जी, हाँ मन। गुड इवनिंग हेलो। भैया जी। शालोम, जय मसीह की। शालन जय मसीह की भाई। और थोड़ा सा 2 मिनट देर हो गया, सॉरी। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ठीक। जी सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। भाई ने कहा था कि आज का संचालन मुझे करना है, सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और हम प्रारंभ करें अमन। जी हाँ, जी हाँ भैया, प्रेयर्स कर सकते हैं। भाई ठीक है। मधुसूदन निराला की पत्नी बहन राधिका के लिए प्रार्थना विषय आया भैया। उनको बुखार है। सो प्रभु उनको चंगाई दें, तो ये प्रार्थना विषय है। इसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, जो भी प्रार्थना करते हैं। बहन राधिका की चंगाई के लिए, बुखार है 2 दिन से, प्रभु उनको पूर्ण चंगाई प्रदान करें, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। जी। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आइए आज की आराधना आरंभ करते हैं। और जितने हमारे प्रिय भाई बहन अब तक जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी का इस जूम मीटिंग में स्वागत करता हूँ, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज की सुंदर शाम के लिए। और जब मैं एक वचन पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर्वप्रथम हम यदि देखें तो प्रार्थना के विषय में, तो एक थोड़ा सा मैं वचन निकालना चाहूंगा उत्पत्ति और उसके 4 अध्याय के 26 में लिखा है, सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रार्थना का जो विषय है वो बहुत पहले से प्रारंभ हो चुका है। हम सभी के लिए अति आवश्यक है प्रार्थना, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं अर्थात परमेश्वर पिता से बोलते हैं और बातचीत करते हैं। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। प्यारे पिता, प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र धन्य महिमा में ऊंचे पे उठाए हुए नाम में होकर के आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता। आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि स्तुति महिमा बड़ाई प्रशंसा तारीफ जय जयकार की योग्य केवल और केवल आप ही हमारे पवित्र पिता है प्रभु। हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए, दया प्रेम तरस करना जो आप होता है हम सभी के जीवनों में प्रदान करते हैं प्रभु जी। आज दिन भर हम अपने कार्यों को करने पाए, सांस ले सके, देख सके, चलने फिरने पाए, अपने अपने कार्यों को करने पाए पिता, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं।
आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे जीवन के लिए सारे उपाय को करते हैं प्रभु जी। आप हमें घर में, मार्ग में और कार्यस्थल पर भी बहुतायत की आशीषों को प्रदान करते हैं पिता। हम आपके पवित्र लहू के बारे में सुरक्षित रहते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका लहू का बाड़ा हमारे चारों ओर हमेशा सुरक्षा कवच के रूप में रहता है प्रभु, क्योंकि आप हमारे लिए अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान लेकर के और हमें छुड़ाए हो उस पाप से प्रभु जी, जो हमारे पुरखाओं ने जो भी पाप किए थे उससे आपने हमें छुड़ाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं उस अद्भुत प्रेम के लिए, उस अद्भुत अनुग्रह के लिए, उस अद्भुत आशीष के लिए प्रभु, जो आपने हम सभी के जीवनों के लिए प्रदान किया है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपने हम सृष्टि की रचना की एक एक वस्तुओं को बनाया प्रभु जी, और बहुतायत की आशीषों को प्रदान किया। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है प्रभु जी, प्राणी, जो आपके इस आशीष से वंचित हुआ, पर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप फिर भी सभी के लिए आपने उपाय किया है प्रभु जी, और उस उपाय के द्वारा हम बचने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बहुतों के लिए, सभी के लिए आशीष का कारण हम ठहरने पाए, एक दूसरे के लिए इस दया को आपसे चाहते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हमारे इन वचनों के द्वारा हम जब आपसे बोलते बातचीत करते हैं, बहुत सारे आशीषों को प्राप्त करते हैं प्रभु जी। और हम हमें आपका वचन किसी भी बात की चिंता नहीं करने का भी सिखापन देता है प्रभु जी। जैसे कि फिलिप्पी में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा हम आशीषित होते हैं प्रभु जी, और हमारी जो भी परिस्थितियां होती हैं, हम सारी परिस्थितियों को आपके पवित्र चरणों में लाते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप ऐसे परमेश्वर हैं हमारे, जो चलते हैं, फिरते हैं, दिखते हैं, सुनते हैं और हमारे प्रश्नों का जवाब भी देते हैं प्रभु जी। आप बोलने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम ऐसे परमेश्वर को जानने पाए हैं, जो अद्भुत रूप से प्रभु जी आपने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की, जिसके द्वारा हम इस अद्भुत परमेश्वर को जानने पाए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, और उसी के द्वारा प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सारे विषयों को आपके चरणों में लाने पाते हैं प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थना करते हैं इस वक्त तक, जबकि बेटी राधिका के लिए, चंगाई के लिए प्रभु जी, जिसका तबीयत खराब है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु जी सारी बातों को, कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, पर आप एक विषय देते हैं प्रभु जी, ताकि हम इन विषयों के लिए प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण ठहरे। और वो बेटी चंगाई को प्राप्त कर ली है प्रभु जी, हमारा यही विश्वास है, और हम इसी विश्वास से प्रार्थना भी करने पाए प्रभु। और तब वो बच्ची, जो भी उसकी परिस्थितियां प्रभु, आप जानते हैं अंदर बाहर की एक एक स्थितियों को जानने वाले परमेश्वर हैं। आप आशीष और अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि जब हम सब एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तो आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमेशा दिए हैं प्रभु जी। मैंने पाया है, मेरा विश्वास है प्रभु जी उस बेटी के लिए, कि आप उसे चंगा कर दिए हैं प्रभु जी अंदर से। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है, अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे जीवनों के लिए एक एक उपायों को किए हुए हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए प्रभु जी। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर प्लेटफॉर्म के लिए, जिसे भाई के द्वारा, उनके द्वारा इस प्रकार से दिया गया है प्रभु जी। इस प्रकार से प्रभु आपने उसे बुद्धि दी, और इस प्रकार से एक दूसरे से मिलने के लिए इस प्लेटफॉर्म को दिया है, जिनके माध्यम से हम जुड़ते हैं प्रभु। हम सभी एक दूसरे के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। हम सभी जितने प्रभु जी जो बुजुर्ग हैं, उन सबों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। और विशेष करके हमारे आदरणीय शेखर भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। बहुतायत की आशीषों को आपने प्रदान किया है प्रभु जी, और उस निर्बल परिस्थितियों में भी प्रभु जी आपने उन्हें उपयोग किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जबकि वे बीमार थे, मुझे याद है कि वे किस प्रकार से बाकी मोंगरा क्षेत्र में आए और हमारे साथ चिरमिरी भी गए, और किस प्रकार से वचनों का प्रचार किया, और बहुत सारे लोग आशीषित हुए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस भाई के लिए, और हम सब इस आशीष को प्राप्त करते हैं प्रभु जी, और हम अपने अपने जीवनों से भी उन आशीषों को बांटने पाए, लोगों तक यही दया को चाहते हैं प्रभु जी। यदि हम वचन नहीं रख सकते, तो हम अपने बोली भाषा और व्यवहार से और हमारे आचरण से हम प्रभु आपके उस अद्भुत प्रेम को प्रकट करने पाए, ताकि लोग आशीषित होने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए प्रभु जी, कि आपने हमारे और भी आदरणीय प्रिय भाई बहनों को इस जूम के माध्यम से जोड़ा, और हम एक दूसरे की आवाज सुनने पाते हैं, एक दूसरे को देखने पाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमारे आदरणीय हेम भाई के लिए, लाल भाई के लिए,
और डेविड भाई के परिवार के लिए सबों को प्रभु जी बहुतायत की आशीष दे। हमारे भाई पंकज के लिए उनके पूरे परिवार को आशीषित करें। भाई रुपेश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और उनके पूरे परिवार को आशीषित करें और बहुतायत से और भी प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दें, ताकि बहुत से लोग प्रभु जी इस बेटे के द्वारा आशीष हुए और बहुत से जवान बच्चे और भी आपके नाम को जानने पाए, आपको ग्रहण करने पाए। प्रभु ऐसी दया को आपसे चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक बार फिर से इस जूम के मीटिंग के लिए, और जो भी आगे और भी बातें होती है प्रभु जी, सारी बातों में आपकी आशीष और अगुवाई को चाहते हैं प्रभु जी, आपकी पवित्र उपस्थिति को चाहते हैं। हमारा हृदय आत्मा सब कुछ आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी। सारी बातों को आपके पवित्र लहू के बारे में दे देते हैं प्रभु जी। आज जो भी वचन रखा जाता है इस भाई के द्वारा प्रभु, आप बहुतायत की आशीष देना प्रभु जी। हम सभी उन वचनों से आशीषित होने पाए, इस दया को आपसे चाहते हैं प्रभु जी। सारी बातों में आपको आदर देते, महिमा देते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र धन महिमा में ऊंचे पे उठाए नाम में होकर के आते हैं, और इस प्रार्थना को आपके चरणों में ले आते हैं प्रभु जी। सुनिए और ग्रहण करें पिता, आमीन। आमीन आमीन आमीन। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रार्थना हमारे जीवनों के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इसलिए समय भाइयों, मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए, कि हम प्रार्थना में जाएं। और बहुत सारे विषय होते हैं, उन विषयों को भी अपन आपस में प्रार्थना में रख सकते हैं। एक जैसे दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रार्थना में लगातार परमेश्वर से बने रहें, उससे बोले बातचीत करें। तो इस समय मेरे प्रियो के लिए, मेरे आदरणीय प्रिय भाई बहनों के लिए, जिसका भी मन अगुवाई करता है, वो प्रार्थना में विषय रख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये समय है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपके प्रेम, आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी तरस के लिए प्रभु जी। कि अद्भुत अनोखी बात है कि आप जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी पिता परमेश्वर है, आप पवित्र 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 परमेश्वर है प्रभु जी। उनके नजदीक हम आ सकते हैं प्रभु जी, और इसका कारण है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए प्रभु जी। आपने मेरे लिए प्रभु जी अपनी जान दी, अपना लहू बहाया। व्यवस्था की जो मांग थी प्रभु जी, जो प्रभु जी की भेड़ों भेड़ों और बकरों का लहू, हाँ प्रभु जी, इस बात के लिए काफी नहीं था कि मेरे पाप मिटाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह, आपने मेरे लिए उस कार्य को किया प्रभु जी। मेरे पापों अपराधों को प्रभु जी अपने लहू से धो दिया उस क्रूस पे प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। उसी के कारण प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से प्रभु जी, आपको ओढ़कर मैं पिता के सामने जा सकता हूँ, उनके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख। आपका मैं धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। आपके उस क्रूस के बलिदान के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, कि जब मैं विरोधी ही था प्रभु जी, अपने प्रभु जी पाप गुनाह अंधकार के जीवन में था, आपने दया की, अनुग्रह किया कि अपना स्वर्ग राज का विभव छोड़कर प्रभु जी मनुष्य का रूप धारण कर लिया, अपने आप को शून्य कर दिया प्रभु जी, दास का रूप धारण किया और इस पृथ्वी पर आ गए प्रभु जी। और इतने अपने आप को दीन कर दिया कि आपने उस क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया प्रभु जी, वो भी सिर्फ मेरे कारण। आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और जो कोई आप पे विश्वास करता है उनके लिए वो बात उपलब्ध है प्रभु जी। इसी कारण आपके नाम के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो, इस पृथ्वी के ऊपर और स्वर्ग के नीचे प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। आप ही का नाम सबसे ऊंचा नाम है। आप ही के नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी। हाँ प्रभु जी, समय रहते प्रभु जी आपके सामने अपने आप को समर्पित करने में ही भलाई है प्रभु जी। जो अवसर पे अवसर आप हमको देते जाते हैं प्रभु जी, हर एक जन प्रभु जी आप सच्चे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए प्रभु जी। क्योंकि आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र आपने दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ प्रभु जी, आपने हमारे लिए अनंत जीवन रखा है। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका वचन बताता है कि जब सुनने वालों के हृदय छिद गए, तब उन्होंने पतरस और शेष प्रेरितों से पूछा कि भाइयों हम क्या करें।
तो उन्होंने बताया कि तुम सबसे पहले मन फिराओ और अपने पाप अपराधों की क्षमा के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुमको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा और फिर तुम प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहो। हाँ प्रभु जी, यही बातें प्रभु जी हमारे जीवन में होने पाए प्रभु जी, कि जब कभी आपका वचन हम तक पहुंचे प्रभु जी, जिस भी विषय में हमारे हृदय को छेदे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से बहुत ही चोखा है प्रभु जी। वो वचन हमारे गांठ गांठ गुदे गुदे को जो वार पार छेदने वाला वचन है, जो हमारे मन के हृदय के विचारों को जांचने वाला है वचन है प्रभु जी। सच में वहां पे हमारे जीवन की हर एक बातों को प्रभु जी आप प्रकट हो, और जब वो बातें प्रकट होती हैं प्रभु जी, तो हम आपकी बातों को मान लें प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी प्रभु जी। आपने अपने वचन में कहा कि यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो आपको हम झूठा ठहराते हैं। यदि पहला यूहन्ना पहला अध्याय पढ़ेंगे, और आगे वचन कहता है, सो यदि हम अपने पाप अपराधों को मान लें तो आप हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी पिता परमेश्वर हैं। यशायाह 1:18 वचन कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो वो हिम के समान उछले हो जाएंगे, अरवानी रंग के क्यों ना हो वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, किसी भी पाप को, चाहे वो अभी के हो या पुराने पाप हो, जिसका अभी तक हमने अंगीकार नहीं किया है प्रभु जी, जिससे मन नहीं फिराया प्रभु जी, आपके सामने हम हर एक उन पाप अपराधों को मान लेते हैं। हर एक आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन के घमंड के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, कि सब बातें तो आप ही के द्वारा दी गई हैं प्रभु जी। हम किस बात का घमंड करें, हमारी सांसें कैसे चलती है हम नहीं जानते, ये आप ही की देन है प्रभु जी। कितना ऑक्सीजन चाहिए, कैसे चाहिए, कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते नहीं पता प्रभु जी। आप साइंटिस्ट अभी भी पता कर रहे हैं और खुश होते रहते हैं कि बहुत कुछ जान लिया, लेकिन अभी तक वो जितना प्रभु जी आपने हमारे लिए पहले से कर दिया उस उन बातों को अभी तक वो खोज ही रहे हैं। आप अद्भुत पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। हमारे शरीर के अंग कैसे कार्य करते हैं, अद्भुत बातें हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें अद्भुत रीति से, भयानक रीति से बनाया है प्रभु जी। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। दया करें, अनुग्रह करें कि ये बात कभी हम ना भूलें कि हम अपने आप में कुछ भी नहीं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो शारीरिक व्यक्ति है वो भी नहीं कह सकते प्रभु जी, तो आत्मिक तो और भी इस बात में कि आप ही ने तो हमारे अंदर विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से जो हमारा उद्धार हुआ है प्रभु जी, विश्वास भी तो आप ही ने दिया, अनुग्रह भी आप ही ने किया प्रभु जी, सब कुछ आप ही ने किया है। ये प्रेम इसमें नहीं है कि हमने आपसे प्रेम किया, लेकिन प्रेम आपने हमसे पहले किया, आपने हमको चुन लिया प्रभु जी। दया करे, अनुग्रह करे, किसी भी प्रकार का अभिमान, किसी भी प्रकार का घमंड, गर्व हमारे अंदर ना आने पाए, परंतु प्रभु जी हम हर एक बातों में आप ही को महिमा देने वाले हो सके प्रभु जी। हमेशा धन्यवादी बने रहे जो कुछ आपने हमारे जीवनों की में अभी तक अब तक किया है प्रभु जी। और भी प्रभु जी आपको हर एक बातों में महिमा देने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। इसी के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप ही की ओर से हमें स्वास्थ्य भी मिलता है प्रभु जी। जैसे कि गई उसके लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू हर एक बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ प्रभु जी, आप ही की ओर से हमें चंगाई मिलती है प्रभु जी। आत्मा में मजबूत बने रहने में प्रभु जी सहायता मदद करें। विशेष प्रार्थना करते बहन राधिका के लिए, आपकी ओर से उन्हें पूर्ण चंगाई मिलने पाए प्रभु जी। हर एक बुखार पैदा करने वाली ताकत या प्रभु जी जो कारण है, कीटाणु विषाणु जो भी हो प्रभु जी, आपकी दया आपके अनुग्रह से उनके शरीर को छोड़ के जाने पाए प्रभु जी, और आपके द्वारा उनको पूर्ण चंगाई मिलने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। परिवार में जो बच्चे हैं, भाई को भी आप सुरक्षित रखें, आप में भले चंगे स्वस्थ हो पाए जाए, और बहन को भी पूर्ण चंगाई मिलने पाए आपके दया अनुग्रह में, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपको वचन बताता है कि आपने कहा निर्गमन 15:26 में कि मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हाँ प्रभु जी, आपकी ओर से बहन को चंगाई मिलने पाए, और भी जितने प्रिय जो शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं उनके जीवनों में आपकी पूर्ण चंगाई बोलते हैं। आशुतोष जी के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने उनके गले को ठीक किया है, जो भी कोई कमी घटी है प्रभु जी आपके दया अनुग्रह में वो दूर होने पाए, और पूर्ण तौर पे वो स्वस्थ होके प्रभु जी हर एक आपकी महिमा और आपकी गवाहियों को देने में आपने जिन कार्यों के लिए उनको ठहराया है प्रभु जी, हर एक उन बातों को अच्छी रीति से आपकी दया आपके अनुग्रह में करने पाए, ऐसी आपसे आशीष चाहता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं जितने प्रिय इस मीटिंग में जुड़ते हैं प्रभु जी,
हर एक के जीवनों में प्रभु जी आपकी आशीष बोलते हैं प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। और ये आशीषें सिर्फ प्रभु जी शरीर की, संसार की नहीं, परंतु जो स्वर्गीय आशीष, सब प्रकार की जो स्वर्गीय आशीषें आपने हमारे लिए रखी है प्रभु, जैसे इफिसियों में लिखा हुआ है, वो सारी आशीषें हमारे जीवन में आने पाए। क्योंकि आपने कहा कि यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है। हाँ प्रभु जी, हमारा ध्यान आपकी ओर लगने पाए प्रभु जी, क्योंकि संसार में बहुत सारे प्रलोभन है प्रभु जी, जो हमें आपके मार्ग से भटकाने का प्रयास करते हैं। आप दया करें, अनुग्रह करें कि हमारी नजरें आप ही की ओर टिकी रहे प्रभु जी, आप ही की ओर लगे रहे। जिस प्रकार से पतरस जब तक आपकी ओर देख रहे थे प्रभु जी, वो पानी पे भी चलने पाए थे प्रभु जी, लेकिन जैसे ही वो आंधियों को देखकर डर गए तो फिर वो डूबने लगे। हाँ प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें कि हम इधर उधर ना देखें दाहिने बाएं, लेकिन सीधे आप ही की ओर देखते रहे प्रभु जी। निशाने की ओर दौड़ते चले जाने में मेरी और हर एक प्रियो की सहायता और मदद करें। पुरानी बातों को भूलने में प्रभु जी सहायता मदद करें। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है कि आप हमारे पापों अपराधों को स्मरण नहीं करेंगे, तो हम क्यों बार बार उनको स्मरण करें। एक बार आपसे प्रभु जी सच्चे मन से प्रभु जी, पूर्ण प्रभु जी हृदय से आपसे पश्चाताप करें, उन बातों से मन फिराएं, और प्रभु जी उन हर एक विवेक के दोष को हम सब दूर करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि अपने वस्त्रों को नहीं लेकिन अपने मन ही को फाड़ कर आओ। इसका मतलब है मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु आपके सामने सच्चे मन से यदि हम मन फिराएंगे प्रभु जी, आपकी दृष्टि तो सारे जगत में इसलिए फिरती रहती है कि जिसका भी मन आपकी ओर निष्कपट हो प्रभु जी, उनकी सहायता में आप अपनी सामर्थ्य को दिखाने के लिए तैयार है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें। टूटा और पीसा हुआ मन आपके योग्य बलिदान है प्रभु जी। सच में हम अपने सच्चे जैसे हम हैं वैसे आपके सामने अपने आप को समर्पित करने में, आपके सामने अपने बातों को खोलकर कहने में मेरी और हर एक प्रियो की सहायता और मदद करें, ताकि आपकी शांति जो समझ से परे है, आपका जो सामर्थ्य जिसका सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता प्रभु जी, हमारे ऊपर छाया करने पाए, और हमारी निर्बलता में आपकी सामर्थ्य प्रभु जी, आप हमारे जीवनों से प्रकट होने पाए प्रभु जी, ताकि लोग हमारी नहीं लेकिन आपकी बड़ाई करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से अपने आत्मा प्राण देह सहित सबों को प्रभु जी, जो इस मीटिंग में जुड़ते हैं प्रभु जी, प्रार्थना के समय में, असंगति के भाग में, या फिर प्रभु जी यूट्यूब के द्वारा भी जो सुनते हैं, आपका वचन जो प्रभु जी अविनाशी बीज है, हर एक के जीवन के गहराई में जाने पाए प्रभु जी, हृदय की गहराई की में जाने पाए प्रभु जी, और वो अच्छी भूमि के समान हर एक जन फलवंत होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, आगे की पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हुए, दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रार्थना के लिए हमारे भाई को। और सचमुच में यदि हम सच्चे मन से मांगे तो परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत आशीष, अद्भुत दया हमारे लिए सदैव तैयार रहता है। प्रभु हमको देने के लिए तैयार रहता है। इफिसी 6 में लिखा है, 6 के 18 पद में, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ऐसा नहीं, हर समय और हर प्रकार से बोल रहा है, तो प्रार्थना का विषय भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं, सो हम प्रार्थना में रख सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो पवित्र है, वो जीवित है, और हमारे हर एक बातों को सुनने वाला परमेश्वर है। सो हम भाई का धन्यवाद करते हैं। और भी समय हमारे लिए, यदि कोई मेरे प्रिय भाई बहन जो इसको भी आगाही मिलता है, वो प्रार्थना कर सकते हैं। अभी हमारे पास 7 मिनट का और टाइम है। जिसका मन गवाही दे, प्रभु से बोले, बातचीत करें। बड़ा आनंद आता है जब हम बात करते हैं परमेश्वर से। तो आइए हम दुआ में जाएं। धन्यवाद जीवित, सामर्थी, प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, अपने एकमात्र उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से पिता आपके पास आते हैं पिता, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि आपने मेरे और मेरे हर एक प्रियो के जीवन में आज के दिन पिता परमेश्वर अपने आशीष को दिया पिता, अनुग्रह को प्रदान किया पिता हमारे जीवन के लिए पिता, कि हम दिन भर अपने प्रत्येक कार्य को आपकी उपस्थिति में करने पाए। आपने सिखाया पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने
अपने इस उत्तम भाग में पिता परमेश्वर अपने वचन की शिक्षा को सुनाने के लिए पिता परमेश्वर, सिखाने के लिए पिता परमेश्वर, ये अवसर आपने मेरे और मेरे हर एक प्रियो के जीवनों में दिया पिता, कि हम आज की संध्या पिता परमेश्वर आपके चरणों में बैठ करके आपको पुकारने वाले हो सक रहे हैं पिता परमेश्वर। आपकी इस बड़ी दया, अनुग्रह और महान प्रेम के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने चुन करके अपने अगुवों को हमारे जीवन के लिए ठहराया पिता, कि ठीक ठीक हम आपको समझ सके, जान सके पिता। इसलिए आपने हम पर और मेरे और हर एक प्रियो पर पिता परमेश्वर आपने इस अनुग्रह को प्रदान किया। हमें इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि इस समय में पिता परमेश्वर आपके चरणों में आ सकी पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपकी अनुग्रह दया सदैव हम पर बनी रहती है पिता परमेश्वर, और आपकी आंखें सदैव हमें निहारते रहती है पिता परमेश्वर। जिस भी जगह में हम रहें पिता, आप हमें देखते रहते हैं पिता। आप हमारे साथ हैं पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करते हैं, सहायता और मदद करते हैं पिता। अपनी पवित्र आत्मा की सहायता को देते हैं पिता परमेश्वर, कि प्रतिदिन हम एक पवित्र जीवन को आपकी उपस्थिति में बड़े भय के साथ जीने वाले हो सके। इसलिए आपकी ये अद्भुत पिता परमेश्वर प्रेम के लिए, सहायता के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जबकि हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिता। पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता, अपनी पवित्र आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर। हम में से हर एक को पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर। जब आपका वचन रखा जाए अपने दासों को पिता परमेश्वर, जिसे आपने चुन करके पिता परमेश्वर हमारे लिए इकट्ठा किया पिता परमेश्वर, कि आपका पवित्र वचन को हम तक पहुंचाए। होने दीजिए पिता परमेश्वर, उनमें से हर एक को पिता परमेश्वर आप अपने बड़ी दया अनुग्रह से भरिए पिता। अपने अनुग्रह से भरिए और बलवंत करिए पिता परमेश्वर, कि जब आपका वचन उनके मुखों से निकले पिता परमेश्वर, तो वो आपकी सामर्थ में एक ऐसा प्रभावशाली वचन हो पिता, कि एक एक सुनने वालों का हृदय छिदे पिता, और आपकी ओर हम सब का मन सदैव बना रहे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने कहा पिता परमेश्वर, और हमें सिखाया अपने वचन से पिता, कि शरीर और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती चले जाती हैं, परंतु जब हम पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, और हम चलते रहते हैं पिता, और सदैव ये अनुग्रह हमारे जीवन में बना है, और आपने आशीष हमें दिया कि दो मेरी इच्छा में चलता है वो सदैव बना रहेगा पिता। इस अद्भुत आशीष को आपने मेरे और मेरे हर एक प्रियो के जीवनों में दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और विनती और प्रार्थना करती हूँ कि उन हर एक अगुवों में आपकी पवित्र आत्मा सदैव बनी रहे पिता परमेश्वर, ठहरी रहे पिता परमेश्वर, ताकि जब भी उनका मुख खुले प्रभु, एक एक को आपके वचन के द्वारा जीवन मिलने पाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता, जो इस संगति में संचालन करते हैं, वचन को पढ़ते हैं पिता, और जितने हम सब सुनते हैं पिता परमेश्वर, हर एक पर पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरने पाए पिता। अपने ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से एक एक को भर पिता परमेश्वर, एक एक की आंखों को और भी खोल पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी आंखों को खोला और अपनी सामर्थ को दिया पिता परमेश्वर, अपने उस वचन को दिया, जीवन को दिया पिता परमेश्वर, जिसमें हम प्रतिदिन जीने पाते हैं और आपकी समीपता में आने पाते हैं पिता। होने दीजिए पिता, और भी हमारे आंखों को खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि हमारा जीवन आपके वचन रूपी ज्योति में निरंतर बढ़ते चले जाए पिता, और हमारे जीवन से पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो। हम में से हर एक पिता जब इस संगति में आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिता, यहाँ से वचन सुनने के बाद जब भी हम पिता परमेश्वर या जिस भी जगह में हमारी उपस्थिति हो, जिससे भी हम बात करें पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर, और भी हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करिए पिता, और भी अपने इस मार्ग में पिता हमारे जीवन को और भी ज्योतिर्मय करिए पिता परमेश्वर, ताकि हमारा जीवन पिता परमेश्वर कोई भी तुच्छ न जाने पिता परमेश्वर, परंतु आपकी महिमा हम सबके जीवन से होने पाए पिता। होने दीजिए ऐसी आशीषों से, ऐसी बरकतों से, अपनी पवित्र आत्मा की ज्ञान बुद्धि समझ पराक्रम की आत्मा से आप भरिए पिता परमेश्वर, ताकि हम सब पिता परमेश्वर आपकी आत्मा में बढ़ते जाए पिता, और हमारे जीवन से सिर्फ और आपकी महिमा, आपकी
स्तुति और आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो पिता परमेश्वर। जिस भी जगहों में हम रहते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर, हमारे घरानों में, बाल बच्चों में, परिवारों में पिता परमेश्वर आपका राज्य आए पिता। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, आपकी इच्छा मेरे घरानों में, मेरे इस ब्लेस्ड फैमिली में, मेरे परिवारजनों में आपकी इच्छा, आपका राज्य पूरा हो पिता परमेश्वर। ऐसी आपकी बड़ी पिता परमेश्वर अनुग्रह को हम अपने जीवन के लिए आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरिए पिता परमेश्वर। आपने अपने सम्मुख आने का अवसर दिया है, आपकी इच्छा थी, आपने हमसे प्रेम किया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस प्रेम में हम बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर। हमारा स्वभाव हमारे घर में, परिवार में, कलीसिया में, जिस भी जगह में हम रहते हैं पिता परमेश्वर, हमारा स्वभाव आपको प्रसन्न हो पिता परमेश्वर। हमारा बोलना उठना हर एक चीज पिता परमेश्वर आपको भाई पिता परमेश्वर। हम आपसे पिता परमेश्वर ऐसे विनती करते हैं पिता की अपने प्रेम को अधिकाई से हमारे जीवन में उंडेल दे पिता परमेश्वर, ताकि हर समय हम आपके प्रेम में बने रहे पिता परमेश्वर। जितना प्रेम आप हमसे किया पिता, हम जानते हैं पिता कि इस पृथ्वी में और कोई भी हमसे इतना प्रेम नहीं कर सकता पिता, जितना प्रेम आप हमसे करते हैं। और हमारे प्रेम के लिए आपने अपने प्रिय पुत्र को दिया, और उसके लहू से पिता परमेश्वर, उसके कोड़े खाने से हमें आज ये जीवन मिलने पाया पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि हम में से हर एक को पिता आपने चुन करके अपने समीप आने दिया है। हर एक लोगों के लिए मेरी प्रार्थना और विनती है पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर इसी तरह और भी बलवंत करते जाइए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए पिता। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता इस अवसर के लिए। धन्यवाद देती हूँ कि हमें से हर एक को आपने शरीर में भी चंगा रखा, भला रखा पिता परमेश्वर। किसी भली वस्तु की घटी और कमी नहीं होने दिया पिता। आपने हर समय अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा किया। आपके इस बड़े महान प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता। आपसे विनती और निवेदन है, जितने भी प्रार्थना निवेदन रखे जाते हैं मेरे और मेरे हर एक प्रियो के द्वारा पिता, आप पिता परमेश्वर दया करें, अपने कुप्पी मिले पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, उसका उत्तर पिता परमेश्वर आप दें पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आप सुनने वाले पिता है पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जितने बीमार हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दूर हैं पिता परमेश्वर, उन्हें ये अवसर प्रदान कर पिता कि वो भी आपके समीप आए, अद्भुत चंगाई को प्राप्त करके और अपने जीवन में उत्तम स्थान को पा सके पिता, उस उत्तम शिक्षा को पा सके पिता, जो पिता परमेश्वर आप में है पिता परमेश्वर। जो प्रेम आप में है पिता परमेश्वर, वो और किसी चीज में नहीं है पिता, क्योंकि आपकी ओर से जो शांति और आनंद मेरे और मेरे हर एक प्रियो को, जिसे आपने चुना पिता परमेश्वर, जो आप शांति और आनंद देते हैं, वो और किसी चीज में नहीं है पिता। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। इस समय को आपने दिया इसलिए धन्यवाद देती हूँ, और अपने जीवन को और अपने हर एक प्रियो के जीवन को, जितने भी हम सब उपस्थित हैं और हमारे हमसे जुड़े हुए हर एक वो घर पिता परमेश्वर, आपकी दया अनुग्रह को सदैव आपके जीवन में मांगती हूँ पिता परमेश्वर। अपनी उपस्थिति को दे पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मेरे हर एक प्रियो की प्रार्थनाओं को आपने सुना पिता, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। इस प्रार्थना को अपने एकमात्र प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, मेरे विश्वास योग्य धर्मी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद सुंदर प्रार्थना के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ निराला जी ने जो शुरू में प्रार्थना किया, उनके लिए, भाई अमन के लिए, और मेरी बेटी मोनिका के लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरी भांजी है वो सुंदर प्रार्थना करी, बहुत आनंदित हुआ मन। शांति, आनंद, प्रेम, सचमुच में प्रार्थना में हम सारी चीजों को मांग लेते हैं। परमेश्वर अद्भुत है हमारा परमेश्वर। सो ये समय है अब हमारे लिए प्रार्थना, और कोई प्रार्थना है तो कर सकते हैं, अन्यथा हम गवाही की ओर जाएंगे। अमन, गवाही की ओर जा सकते हैं हम, क्योंकि टाइम हो गया है। तो ये सुंदर समय है जबकि हम गवाही रखते हैं। और गवाही के रखने के पहले मैं आपके सामने एक वचन रखता हूँ। 40 वचन संहिता 40 के 10 पद में लिखा है, मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी।
सो जो कुछ भी मेरे प्रिय आदरणीय भाई बहनों को आज आशीष मिला हो और जो भी गवाही है उनके जीवन का, तो जरूर उसको शेयर करें, क्योंकि गवाही शेयर करने से हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण ठहरते हैं। और सचमुच में बहुत ही आनंद का विषय है कि हम इस प्रकार से एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। सो गवाही जीवन में बहुत ही जरूरी है। जैसा कि लूका 2:36 में देखें तो हनन्याह ने भी अपनी गवाही रखी थी। बाइबल में बहुत सारी जगहों में गवाही का वर्णन है। सो इस समय हमारे प्रियों के लिए गवाही का जिस किसी भाई के पास है वो रख सकते हैं। आप प्रभु में सभी को प्रणाम। मसीह होकर मैं परमेश्वर पिता को देता हूँ, क्योंकि मुझ जैसे पापी को उन्होंने बचाया और अपनी शरण में रखे हैं। और मेरे लिए ही मुझे लगता है कि ये जो जूम मीटिंग है वो मेरे लिए ही परमेश्वर पिता ने आप हम सबको इकट्ठा किया है कि मैं और सीखूं और जानूं। मैं ऐसा व्यक्ति था, मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी, तब मैं परमेश्वर पिता को जान पाया। मेरे पिताजी भी वैद्य थे, वो फूंक झाड़ करने वाले थे, और मैं अपना गवाही बताता हूँ। जब मैं 5वीं कक्षा में था तो हमारी एक चाची है जिसको एक सिरकटा भूत जो है उसको पकड़ा। सिरकटा भूत जो है, उसके सिर नहीं रहने की वजह से कोई भी मंत्र उंत्र भी नहीं सुनता है वो। तो मेरे गांव के और 5-6 गांव के भी बहुत वैद्य लोग आए हुए थे, और बाकी मुंगरा से भी 10 किलोमीटर दूर से वो महंत लोग भी आए थे, और डॉक्टर उक्टर भी थे। 3 दिन से वो कुछ बोलती नहीं थी, और वो बिल्कुल मतलब किसी को पहचानती नहीं थी, न कुछ खाती पीती थी। बहुत वैद्य गुनिया उसके लिए लगे हुए थे, डॉक्टर लोग भी। मेरे पिताजी मुझे बोले कि बेटा चल, और तू उसको मतलब बचा सकता है, बाकी कोई नहीं बचा सकते। तो मैं सपने में उस समय मंत्र वो वगैरह सीखता था। मेरे सपने में कोई चीज आता था, मंत्र उंत्र सिखाता था मेरे को, तो मैं जो है उसका मंत्र जानता था। और जब उसके कान में जब मंत्र को पढ़ा तो फिर वो चिल्लाने लगी और फिर बोली हाय ऐसे करके। तो मैं उनको सामने में बोला कि चाची मेरे को पहचान रही हो? तो मैं हाँ। बोले शंकर दऊ है, मैं पहचान हूँ। तो ये इन लोग सब कौन है? तो वो डॉक्टर है, वो ऐसे करके पूरा सबका परिचय उरिचय बताई। और मैंने इस प्रकार से वो ठीक हो गई, और उसके बाद पूरा गांव में आसपास में मेरा नाम फैल गया था। और तब तक मैं ये बात जो है, मैं 5वीं में था, मतलब 10 साल के वो, तो अभी मेरा 52 साल हो रहा है, तो मैं 40 साल के आसपास की बात मैं बता रहा हूँ। तो 40 साल के पहले ऐसी घटना मेरे जीवन में घटी थी। और तब तक फिर मैं अपना 1998 में मैं कटघोरा कॉलेज में सर जी हैं, मैं प्रणाम करता हूं उनको, उनके प्रीवियस। और तब उसके बाद मेरे पिताजी का भी ऑपरेशन हुआ था, और मैं 2001 में मेरी शादी हुई। और तब तक मैंने शैतानिक शक्तियों में मैंने पड़ा रहा। शराब उराब पीता था और दूसरों की फूंक झाड़ करता था। और यहाँ तक मेरे चेले जो रहते थे, वो जो पढ़ाई 98 में मैं पूछा उनको, लाल सर को, कि सर शिक्षा कर्मी में निकला है, क्या भर दूं इसमें? नहीं नहीं, अरे भर दो, जो भी रेगुलर होगा इन्हीं का होगा, बाद में तुम्हें ही फायदा होगा, अभी बड़े नौकरी की ख्वाहिश में मत रहो, इसको भर दो। उनके कहने पर मैंने भरा, और आज भी मेरी अब तनख्वाह 80,000 हो गई है। उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और उनके आज्ञा को मैंने माना। और ये प्रभु के जन हैं, मैं उन समय जानता था उनको, तो उनके बात जो है सही है बोल के मैं उनके बात को मानकर आज नौकरी कर रहा हूँ। तो उस समय भी मेरे जीवन में ये शैतानिक शक्तियों का कार्य में चल रहा था। फिर जब मेरा शादी हुआ तो मेरी पत्नी वहां फेरे के पहले जब वो गठजोड़ वगैरह होता है तो वहां पर अंदर में हम लोग थे, तो वो जो है अपने आप मने जमीन में गिर गई। और उसके बाद वहां बैगा गुनिया लोग पड़े थे, मेरे पिताजी भी थे, तो भी मैंने हाथ वगैरह छुए तो बोले इसको शैतानिक शक्ति पकड़ा है, जादू टोना लगा है, देखो इसको।
फिर मैं उसको फूंक झाड़ किया, पत्नी को सोया वहां, जब हम लोग शादी नहीं हुआ। मेरे पिताजी बोले ऐसी है खाली हाथ जाएगा, ये तो देखो इसका नाड़ी उड़ी कुछ नहीं चल रहा। फिर उसको फूंक झाड़ किया, वो ठीक हो गई। फिर हम लोग 10 मिनट के बाद फेरे लिए। अब उसके बाद में आसपास में मेरा पूरा ऐसा प्रचार हो गया था कि ये बहुत माने तंत्र मंत्र जानकार है भाई, बैगा है बोल के। तो फिर मैं 2098 मेरा नौकरी लग गया था। तो मैं उस समय मेरे जो चेले थे उनको भी मैं बिच्छू पकड़ने का मंत्र सिखाया था। तो वो जो है ऐसे 3 बार ऐसे उंगली घुमाते थे जमीन में, बिच्छू है तो फिर उसके बाद उसको पकड़ लेते थे। ऐसे शैतानिक शक्तियों में मैं भरा पड़ा था। और फिर मेरे जीवन में ऐसा घटना घटा कि मैं बुखार आया। बुखार आने के बाद में मलेरिया हुआ। मलेरिया कोरबा में चेक कराते तो मलेरिया, बाकी में चेक करवाया तो मलेरिया नहीं। तो बोले अब डॉक्टर किसके दवाई को खाएं तो मैं ठीक होऊंगा। फिर ऐसी परिस्थिति में मैं जो भी दवाई खाता था उससे मेरा शरीर और माने कमजोर होते जाता था और मैं बीमार पड़ते जाता था। इस प्रकार से मेरा जीवन माने बहुत ही दुष्ट आत्मा से भरा पड़ा था। और फिर ना मुझको 2.5 महीना पार हो गया था बीमार पड़े पड़े। तो उस समय मेरा भोजन था, मैं ग्लूकॉन डी को पीता था। मेरी पत्नी मेरे पिताजी पकड़ के पानी पेशाब की लांगन उठाते थे। और फिर मैं जो है वैसी हालत में था। तो मैं बीमार पड़ा। उसके 4 साल पहले वो हरि का पिताजी फूलदास वो आए थे। तो वो मुझे बोले थे कि मंत्र तंत्र में इतना कुछ हो। वो हंडा गुंडा खोदने के लिए जाता था। तो मेरे यहाँ भी आते थे, मेरे जीजा जी के साथ में वो आते थे। तो खाना पीना भी बना देता था कभी। तो वो उस समय मुझे पूछा था कि गुरुजी क्या क्या किताब पढ़े हो, कौन से बड़ा कौन है कि संसार में, कौन सा देवी देवता या किसको मानते हो। तो मैं बोला मैं सब कुछ मानता हूँ। तो बोले यीशु मसीह को जानते हो। तो हाँ उसको भी जानता हूँ, जबकि मैं नहीं जानता था। साथियों के साथ में सुना था कि यीशु मसीह ऐसा है कर। फिर नहीं जानता था प्रभु को मैं। और तब जा करके वो बोले कि गुरुजी जब चारों तरफ ना आपके जीवन में कभी अंधेरा छा जाएगा, कहीं रास्ता नहीं दिखेगा, कोई बचने को उम्मीद नहीं रहेगा, तो एक दिन एक बार आप माने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना और सब आपको माने ठीक कर देगा। तो वो जो है 2.5 महीना मेरा पार हो चुका था और 11 दिन तक मैं भोजन छोड़ दिया था, पानी पीता था ग्लूकॉन डी को। तो वो रात जो है बुधवार का रात था और मैं 11 दिन से जब खाना नहीं था तो नींद नहीं था। मैं रात में पूरा अपने छप्पर का एक एक माने लकड़ी का वो कड़ेरी पल्ला ऐसे देखता था, मैं गिनता था और नींद नहीं पड़ता था। मेरे साथ में कौन खाया पिया, कहाँ गया आया, ये सारा स्मरण करता था मैं। और तब जाकर वो फूलदास मुझको याद आया। उसने कहा था कि भाई चारों तरफ मतलब बीमार माने कुछ भी हो जाएगा और कुछ रास्ता नहीं दिखेगा, तो यीशु मसीह को याद करना। तो वो मुझको याद आया। और याद आया तो मैं बोला हे प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा ले। ऐसा बोला हूँ कि मेरा नींद पड़ गया, ऐसे ही आंख लग गया। मेरा आंख बंद करते ऐसे मैं प्रार्थना किया है प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा ले। उसके बाद मेरा नींद पड़ा। और जब सुबह मतलब नींद जिस समय मेरा खुला उतने समय वो मॉर्निंग में गुरुवार के दिन मेरे गली में गेट के पास आ गए। तो मेरी पत्नी बोली कि कौन आया है। तो मैं बोला फूलदास आया है। मेरे नजर में दिख रहा था फूलदास है और सुजुकी गाड़ी में आया है। ऐसा शैतानिक शक्ति मेरे शरीर में था। उसके बाद ना मेरी पत्नी को बोली को उसको जगाओ उठाओ। तो मैं जग गया था तो पकड़ के ले गई। मैं लुंगी डाला था अपने शरीर में और फिर आया। और आया तब कुर्सी में वो भी बैठा था और मैं बैठा। तब वो मेरे को देख के बोले कि कैसे क्या हो गया। तो मैं बोला उस समय इतना शैतानिक शक्ति था। तो मैं तुम्हारा आंख नहीं दिख रहा है, क्या हो गया, नहीं देख रहा उनको बोल डाल। फिर उसके बाद में बोला तुम तो बैगा हो। मैं बोला कहीं कहीं जाते हो तो मेरे को भी फूंको, मेरे को भी देखो। उसके बाद वो अपने मेरे हाथ को अपने हाथ से पकड़ा तो उसको करंट का झटका लगा। तो अब उसका हाथ दूर फेंका गया। उसके बाद ना मेरे मन में था अगर ये कहीं यीशु मसीह का नाम लेगा तो इसका गला दबा दूंगा मैं। ऐसा मेरे मन में उस समय विचार था, ऐसा होता था मेरे हृदय में। और तब जा करके वो अपने प्रभु का नाम मने मन में लिया। उसके बाद मेरे हाथ को छुआ। उसके बाद मैंने जब वो प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की मने मन में, फिर मेरा ना जो श्वास था ये सीने के ऊपरे से श्वास मेरा होता था, पेट तक मेरा श्वास नहीं जाता था। ऐसी परिस्थिति में फिर मेरा श्वास गया और इतना सुकून लगा मुझको। तो मैं बोला प्रभु की प्रार्थना की हो क्या। तो बोले हाँ चल और प्रार्थना कर, मैं सुनाई दे। फिर वो मेरे सुनाई देने में प्रार्थना किया और तब मुझको ना
इतना अच्छा सुकून लगा और मैं बच जाऊंगा ऐसा मेरे मन में आभास हुआ। तो बोले गुरुजी कब से बीमार पड़े हो? तो मैं बोला 2.5 महीना हो गया है, मेरा 3-3.5 महीना और बचा है। हमारे गांव में टोनी टोना लोग मैंने 6 महीना का मेरे को कराना कर दिए, मेरे कलेजा को देवी में चढ़ा दिए। तो ये बात कैसे पता चला? बोले तो मैं बोला करमंदी में, भैंसमा के पास करमंदी है, तो मेरी भतीजी का चाचा ससुर है जो हाथ ऐसे करने के बाद वो देख के बता देता है कि कहीं पर जैसे जानवर या मवेशी गुम हो गई है या कोई आदमी कहीं पर है, तो उसको बता देगा कौन सा कपड़ा पहना है, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, ऐसा वो बताता है। तो मंझला भैया कोरबा के सब्जी मंडी में गए थे, वो सब्जी बेचते हैं, तो वहीं वो भी सब्जी बेचता है। तो मुलाकात दोनों का हुआ और वो पूछने लगे कि भाई देखो मेरा छोटा भाई का तबीयत ठीक नहीं हो रहा है और ये कैसे ठीक होगा देखो। तो वहीं पर से विचार किया वो मंडी के पास और बोलता है कि अरे यार उसको तो 2.5 महीना हो गया बीमार पड़े, बोले 3.5 महीना और बचा है, उसके कलेजा को तो देवी लोग में चढ़ा दिए हैं। तो बोले तुम देखो वो विचार करो और चलो हमारे घर में उसको फूक झाड़ करना। तो अपना शक्ति देखा तो बोले कि नहीं मैं नहीं कर सकता ठीक। तो उस समय मेरा भाई गई और ये सब मंत्र तंत्र को देख करके गांव के 3 लोग, 2 महिला 1 पुरुष करके मुझको माने जादू टोना लगाए थे, दुष्ट आत्मा पकड़ा दिए थे। तो मैं जो है बचने पर नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में फिर फूलदास आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ बांकी मोगरा में बनवारी साइड में ये प्रार्थना घर है, उसे प्रार्थना घर पूरा नहीं बना था, गोपी के घर के ऊपर में प्रार्थना दुआ होता था। तो बोले कि अगर पूरा ठीक होना है तो आप प्रभु को मानिए और मेरे घर ना आइए, वहां पर हरि प्रार्थना करता है। और वहां पर शेखर चाचा का भी नाम लिए और इधर वो जोशी चाचा हैं उनका भी नाम लिए। बोले जब पूर्ण ठीक होना है गुरुजी तो माने चलो। तो सावन का महीना था और तो मैं बोला पानी वानी गिरेगा तो नहीं गिरेगा गुरुजी, चलना आप। तो वो ऐसा बोल के पाली बाजार चल दिया गुरुवार को। फिर उधर से 3 बजे रिटर्न हुआ। तो मैं बोला हाँ भूल रहा हूँ कुछ। तो मैं जो है 2.5 महीने से मैं स्कूल भी नहीं गया हूँ, तो कैसे करूँ? तो आप स्कूल भी जा सकते हो। और बोले खाना भी नहीं खाया हूँ। तो बोले खाना भी भूख लगेगा गुरुजी, आप खाना भी खा लेना। तो मेरी पत्नी जो है चावल बना चुकी थी और दाल को बना रही थी। तो सही में उसके जाने के 1 घंटे के बाद में मुझको इतना भूख लगा कि भाई मैं मर जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। ऐसी स्थिति में पत्नी को बोला कि तुम ये चावल निकालो। तो बोले दाल तो पका नहीं है, बस भीगा बस है। तो मैं बोला तो उसी को नमक डाल दो, उसके बाद दो। तो जब मैं वो पानी पानी करके उसमें चावल में डाला और ऐसे मुंह तरफ ले गया तो मेरा गला में तो कांटा हो गया था। तो भी से जबरान में 2-3 और खाया। उसके बाद गर्म पानी पिया, ग्लूकॉन डी पिया। फिर स्कूल जाने का मन हुआ तो पैदल चला गया। मैं धीरे धीरे गया, वहां अपने गुरुजी लोगों को बताया कि मेरे घर ऐसा ऐसा आए थे और मैं वहां जाऊंगा भाई। तो बोले अभी चले जाओ सर, आप ऐसा है तो नहीं नहीं। मैं बोला 1:30 बजे की छुट्टी में जाऊंगा। अब वहाँ वो 4 बजे लगता है वहां पर प्रार्थना। तो फिर मैं वहां पर से 1:30 बजे स्कूल से घर आया। जैसे घर आया तो मैं बोला क्या यीशु मसीह क्या ऐसा? तो फिर ऐसे करके कपड़ा निकाल के छोड़ा। तो मेरे ऐसा शरीर में घटना घटता था कि ये कलेजा है मेरा, लीवर, उसको कोई दबा रहा है ऐसे। तो ऐसा दर्द होता था, ऐसी असहनीय दर्द कि मैं घबराहट और व्याकुलता और बेचैनी के मारे मैं सहन नहीं कर पाता था। और श्वास मेरा एक गले के ऊपर ऊपर मैंने चलता था, पेट तक नहीं आता था। ऐसी परिस्थिति फिर हो गई। और मेरा ऐसी घटना वो फूलदास के आने के पहले भी हुआ करता था। तो उनके प्रार्थना से ऐसा लगा कि उसके बाद में फिर आधा मन था कि प्रभु ठीक कर सकता है, आधा मन रहता था कि भाई कि मैं नहीं बचूंगा। फिर उसके बाद वो 3:30 बजे रिटर्न वो बाजार से, पाली बाजार से मेरे घर चाका बुड़ाए। तो बोले मास्टर नहीं नो मास्टर चले गए? तो मैं वो बोले नहीं गए हैं। तो मैं बोला हाँ जी ये जहूं करके तैयार होते रहे हो, बस अभी अबे आवा। तो फिर वो आए तो फिर पानी शुरू हो गया एकदम झिरमिर झिरमिर सावन का झड़ी। तो मैं बोला 1-1.5 महीने से नहाया नहीं हूँ और मैं रास्ते में भीग जाऊंगा। तो देखो गुरु जी अगर यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो कुछ भी भीग जाओगे, कुछ नहीं होगा, आप एकदम ठीक हो जाओगे। और अगर मान लीजिए आप 3.5 महीना में मर जाओगे तो आजे मर जाओगे तो क्या होगा? घर के लोग तो परेशान पड़े हैं, पूरा देख रहा हूँ ऐसी स्थिति। अगर भरोसा करते हो भैया माइक ऑफ हो गया। तो फिर उसके बाद मैं बोला गाड़ी को निकाल नहीं पाऊंगा।
वो खुद स्टार्ट करके तब मैं बैठ के फिर बाकी तक गया हूँ और वहाँ प्रार्थना दुआ हुआ और फिर वहां से बहुत ही मुझे सुकून मिलता था और श्वास मेरा पूरा पेट तक जाता था। और उसके बाद ना ये जब जा रहा था तो जब देवरी के पहले एक नदी पड़ता है, नदी के आगे तक एक पोल्ट्री फार्म है, वहां तक जाते जाते मेरा कपड़ा पूरा भीग गया था। उसके बाद ना तो थोड़ा आगे और 2-3 मिनट और गए, उसके बाद इतना धूप खिला कि भयानक मने तेज धूप लगा। तो बोले देखो गुरु जी, ये शैतान का काम है, रोक रहा था आपके रास्ता को और आपके द्वारा बहुत आशीष हो गए पूरा क्षेत्र, चलो बोले एकदम ठीक हो जाओगे। तो मेरा रोम रोम मैंने खील उठा। उसके बाद फिर मैं वहां गया और जाके प्रार्थना दुआ कराते वहां 7 बज गया। फिर रिटर्न में मेरे पिताजी और मंजिला भैया मुझे लेने के लिए पैदल जा रहे थे, देखने की क्या हो गया उसको। अभी तक उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, तो उस समय फिर ये मेरे घर से 2 किलोमीटर में नदी पड़ता है, वहां तक के लोग जा रहे थे। तो मैं 7:30 बजे उधर से जब आ रहा था, फिर उनको मेरे पिताजी और भैया को दोनों को बैठा के फिर मैं अपने घर लाया। और तब तक मेरे घर में चूल्हा नहीं जला था खाना बनाने के लिए, सब मैंने दुखित पड़े हुए थे घर में। और तब से मैं यहाँ प्रभु में प्रार्थना दुआ रोज करवाता था। उसके बाद फिर मतलब आधा मन मेरा होता था कि मैं फिर मन नहीं बचूंगा, फिर आधा मन होता था बच जाऊंगा। ऐसे करते करते मैं उठते गिरते प्रभु में फिर मैं अपने आप को सौंप दिया। अब जो भी होगा पिता, तू इस प्राण को ले ले तो ठीक है और बचा दे तो ठीक है। फिर इस बीच में शेखर चाचा से मेरा मुलाकात हुआ, फिर उन्होंने मुझे ढांढस बंधाया और बहुत उन्होंने वचन बताए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इस बात को मैंने, इन वचन को मैंने अपने आत्मा में आत्मसात कर लिया। और उसके बाद मैं प्रार्थना में लगा रहता था और एक नया नियम मुझे दिया गया था। उस नया नियम को पढ़ते पढ़ते जितना सकता था वहीं पर से चिन्ह लगा के छोड़ता था मैं। तो आगे की गवाही और आगे करूंगा, पर प्रभु के प्रार्थना दुआ से मैं आज भी जिंदा हूँ और स्वस्थ और चंगा हूँ। और कहाँ का वो मेरा कलेजा का उधर वो देवी में चढ़ाना, वो सब प्रभु में वापस है मेरा। और मेरे बाल बच्चे भी सब ठीक हैं। और मैं प्रभु को, परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह में होकर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे जीवन में और बहुत सारे अद्भुत अद्भुत काम किए हैं परमेश्वर पिता, और मुझे बचा संभाल कर रखे हैं। और परमेश्वर पिता मुझ पापी पर इतने दया किया, मैं इस बात से अचंभित रहता हूँ। और ये जो जूम मीटिंग है, ये खासकर मेरे लिए परमेश्वर पिता ने उपाय किया है कि मैं कुछ जानूं, कुछ सीखूं। क्योंकि जहां भी मैं जाता हूं तो वहां जाने के पहले मेरे जीवन में कुछ कुछ घटनाएं ऐसी घटती है कि मैं प्रार्थना कर नहीं जा पाता हूं, संगति में नहीं रह पाता हूं। और यहाँ भी अभी संगति में जब जुड़ने पर रहता हूं तो ये गर्जना और पानी गिरना चालू होता है, या फिर मैंने इधर मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप सबसे मेरा प्रार्थना और निवेदन है कि मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करें। और मेरा एक बड़ा बेटा है जो 21 साल का हो रहा है, उठता बैठता नहीं है, बोलता भी नहीं है, परंतु लकवा पोलियो भी नहीं उसको। तो आप सब प्रार्थना करिए कि प्रभु में वो भी चंगाई को प्राप्त करे और इस पूरे क्षेत्र के लिए भी अद्भुत गवाही का कारण ठहरे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता को हर एक बातों के लिए। और आप सभी को जय मसीह। धन्यवाद भाई सुंदर गवाही के लिए। सचमुच में जब शैतान के साथ चलने पर क्या क्या हुआ ये सब हमने सुना, और ये अद्भुत गवाही है। मैं बेटा नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, क्या नाम है आपका पूरा? हेलो हेलो। अभी तो शंकर गवाही लाल भार्गव सर जी, अच्छा आपने मुझे अच्छा 98 में पढ़ाया है। शंकर लाल जी, ठीक ठीक कहेंगे, याद आ गया। और जब मुझे याद आ रहा है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो सबके सामने तो नहीं, लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट में जाकर के हर एक बच्चों के लिए जरूर प्रार्थना करता था, प्रभु इनको बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना, आशीष देना। तो प्रभु कहीं ना कहीं अपने लोगों को जी नहीं जी छोड़ता मेरे भाई। और सचमुच में जब तक वो शैतान के चंगुल जी में जी थे, कई तरह की परिस्थितियां थी। लेकिन देखिए एक छोटी सी बात, मलेरिया का बुखार आया और परमेश्वर आपको कैसे आपकी सहायता की और कैसे आप प्रभु में आने, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हर एक मनुष्य का जीवन बचाया जाए। तो प्रभु अद्भुत है हमारा। और जब जी आप प्रभु को ग्रहण किए हैं तो सचमुच में शंकर, प्रभु ने आपको बहुतायत की आशीष दी है। और आज आप पूर्णतः भले चंगे स्वस्थ सुरक्षित हैं और परमेश्वर में निश्चित रूप से आनंदित होंगे। और आपने उस अनंत जीवन के जी वारिस बनाए जाने के लिए अपने आप को सुरक्षित कर लिया, और भी प्रभु में बने रहे। धन्यवाद प्रभु का इस सुंदर गवाही के लिए। जी और किसी के पास कोई गवाही है तो, और है अभी थोड़ी देर समय है अपने पास।
और किसी के पास यदि छोटी मोटी गवाही है तो रख सकते हैं। अभी 7:54 हुआ है। आप सबको सलाम। और मैं भी अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि सच में जो जीवन परमेश्वर पिता ने हमें दिया अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो उनका प्रेम महान है। और जब वे मन फिराव का सबसे पहला जो सुसमाचार है, प्रचार है, हमारे जीवन में आता है कि मन फिराव, तो ये हमारे जीवन के लिए अ, एक अवसर रहता है कि हम अपने पिता के उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। जैसे कि मत्ती उसका 4 और 17 में है, 16 और 17, कि जो लोग अंधकार में थे बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। और ये मन फिराओ जो है एक फल है हमारे जीवन के लिए, जो हमको स्वर्ग के राज्य में पहला कदम, उस राज्य में प्रवेश करने के लिए हमको ये प्रदान करता है। क्योंकि वचन में है कि मत्ती उसका 3 और 3 में, कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जो परमेश्वर पिता की ओर से जो दूत था, और उन्होंने भी इसका प्रचार सबसे पहले किया, प्रभु यीशु मसीह से पहले उसने मार्ग तैयार करने के लिए उसको इस पृथ्वी में भेजा गया था। और उन्हीं के द्वारा ये वचन आया था कि जब उन्होंने ये वचन को सुनाया तो बहुत सारे लोग मन को फिराए, और कुछ लोग उसमें से ऐसे थे जिनको उन्होंने कहा कि जब तुम बुरे होकर जब उसने 7 वचन में 3 का 7 में, जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उसने कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। और उसके 8वें पद में लिखा है, उसने कहा कि सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह से हमारी मुलाकात होती है, तो ये पहला फल परमेश्वर पिता हमारे जीवन में देते हैं, जिससे हम उस स्वर्ग राज्य में एंटर करने के लिए हमको अवसर मिलने पाता है। कि मत्ती दूसरा पत्रस उसका 3 और उसके 9 में है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितनी लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और इस अवसर को जब परमेश्वर पिता की दया अनुग्रह से हमारे जीवन में आने पाती है, तो परमेश्वर पिता की ओर से बहुत बड़ी आशीष सबसे पहले हमारे जीवन में परमेश्वर पिता अपनी आशीष को देते हैं कि वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको पवित्र आत्मा और आग की बपतिस्मा को हमारे जीवन में देते हैं। और ये वही बपतिस्मा है जिसमें हमारे ऐसे सोच विचार, हमारे वो पाप और अपराध, जिस आग में परमेश्वर पिता उस पवित्र आग में जला करके भस्म करते हैं, और उसके बाद ये जो हमारे जीवन में गवाही आने पाती है कि हमारी सोच ऐसे थी, और बहुत सारे ऐसे सिचुएशन, ऐसे बातों में हमारा मन और हमारा हृदय लगा रहता था। परंतु परमेश्वर पिता की ये बड़ी आशीष जब हमारे जीवन में आती है कि वो अपने पवित्र आत्मा और आग से हमारी बपतिस्मा करते हैं, और उसके बाद फिर हमारे जीवन में बोलना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का सूर्य उदय होता है। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि इस आशीष को परमेश्वर पिता ने सबसे पहले हमारे जीवन में दिया, और ये मन फिराव का पहला फल जो उन्होंने हमारे जीवन में दिया, जिसके बिना हम अपने पिता के निकट नहीं जा सकते थे। और उन्होंने इस बोलना चाहिए इस मार्ग को हमारे लिए तैयार किया, जिसमें हम सब उसके चुने हुए लोग हैं कि यहाँ उपस्थित होकर के
धन्यवाद देने पाते हैं अपने स्वर्गीय पिता को, जिसने हमें जीवन दिया अपने वचन के द्वारा। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में भी इस वचन के द्वारा मुझे बहुत ही अद्भुत शांति देते हैं। मेरे प्रियो की इस वचन को जब मैंने पढ़ा, मैं बहुत ही आशीषित हुई, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता की भी इच्छा थी कि वो यीशु मसीह के हाथ से बपतिस्मा को ले, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। और हम लोग धन्य है कि प्रभु यीशु मसीह से जो बपतिस्मा हमको प्राप्त होता है, पवित्र आत्मा और आग का, ये हमारे जीवन में बहुत ही बोलना चाहिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है परमेश्वर पिता की ओर से। इसलिए इस वचन के द्वारा मैं बहुत ही आशीषित होती हूँ, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि इस संगति में परमेश्वर ने लाया और अपने ठहराए हुए चुने हुए जनों के द्वारा अपने वचन को हम तक पहुंचा रहे हैं कि हम और भी अपने परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को जाने। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए। अब और यदि किसी के पास है तो, और नहीं तो वचन की ओर जाएंगे हम। और किसी के पास कोई गवाही है तो? सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद बेटा मोनिका। और भी प्रभु बहुतायत की आशीष दे, सभी के लिए आशीष का कारण ठहरे। और किसी के पास है कोई? और नहीं तो हमारे भाइयों में आज दिख नहीं रहे, भाई शेखर, भाई पंकज, भाई रूपेश, है क्या? नहीं है। अब आज हमारे बीच में मेरे आदरणीय भाई एक दिख रहे हैं, एच के मसीह भाई। एच के मसीह भाई को भी अवसर है यदि वो हाँ, जय मसीह की भाई। जय लाल मसीह की, जय मसीह की भैया। बहुत लंबे समय के बाद आपकी आवाज सुनने को मिला। जी जी भैया, जी जी, आपको भी देखने में बहुत आनंद हो रहा है, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं इस माध्यम से, तो प्रभु का धन्यवाद। आपकी आप गवाही मुझे को सुना था और सीमा की गवाही को भी सुना था। बहुत जी अच्छा जी लगा कि प्रभु बहुत सारी परिस्थितियों से हमें गुजार के बहुत सारे अनुभव को हमारे जी जीवन में। सो ठीक है, थोड़े समय के लिए मैं रखता हूँ वचन को। जी भैया जी। एक वचन निकाल लेंगे, पहला पतरस 2 अध्याय 20 पद से 25 पद तक पढ़ेंगे। मोनिका पढ़ने में अगुवाई करना है। पहला पतरस 2 अध्याय 20 पद से 25 पद तक पढ़ेंगे। कुछ पढ़ है क्या? पहला पतरस 2 अध्याय 2 दो अध्याय 20 से 25 तक। जी। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ी बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास आ गए हो।
प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। छोटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के देने वाले पिता परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, जीवन के स्वामी, कभी न बदलने वाले पवित्र प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पास आते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और हमारे जिन की सुरक्षा के लिए, और धन्यवाद देते प्रभु आपके अद्भुत योजना के लिए, से फिर से आपने हम सबों के जीवन में जोड़ के संसार से, अंधकार से, मृत्यु से, शरीर से अलग करके अपने नाम की महिमा के लिए आपने हमें इकट्ठा किया। प्रभु हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं आपके उस प्रबंध के लिए, आपके उपाय के लिए, आपकी योजना के लिए जो आज भी हम सबों के जीवन के लिए आपने रखा प्रभु, ताकि आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की सहायता में और आपके दास भक्तों में होके प्रभु जी हम उस अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने पाते हैं। ये आपका बड़ा प्यार है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और इसीलिए प्रभु जी आपने हमें इस संगति को आपने प्रदान किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के जीवित गवाहियों के लिए हम आपको जिन्हें आपने हमारे भाइयों के जीवन में और हमारे बहनों के जीवन, हम सबों के जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में आप जोड़ते चले जाते प्रभु, ताकि उन जीवित गवाहियों के द्वारा प्रभु जी हम उन आशीषों को अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में प्राप्त करके हम सब आपके नाम की महिमा करने पाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु सारे प्रार्थना विषयों के लिए जो इन गवाहियों के द्वारा हमारे सामने आए प्रभु जी, उन सारे प्रार्थना विषयों को भी हम आप सन्मुख रखते प्रभु। आपका वचन कहता है क्या परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन है? हाँ प्रभु, आपके लिए कोई भी कार्य कठिन और कोई भी कार्य संभव नहीं है। सारे असंभव को संभव बनाने वाले महान परमेश्वर आप हैं और इन गवाहियों के द्वारा हमने सुना प्रभु किस रीति से आज भी आप हमारे जीवनों में उस उद्धार के कार्यों को, जो मन फिराने के द्वारा प्रभु, जिन्हें आपने आदि से सोच के हमारे जीवन के रखा और एक समय आपने ठहराया, उस समय के साथ आप हम पर अनुग्रह करते चले जाते प्रभु। मैं आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, एक एक गवाहियों के लिए, एक एक प्रार्थना विषयों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता। इस सुंदर समय के लिए इसे आपने फिर से चाहा प्रभु जी की कुछ क्षण हम आपके चरणों पास बैठ के आपके वचन को सीखें प्रभु, और आपके पवित्र आत्मा जो हमें सिखाता है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सो बोलने में और सुनने में और समझने में आपका पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की सहायता करने पाए। तो हम सब अपनी जीवनों को, स्थिति, वातावरण को आपके हाथ में, आपके साथ में और आपके पवित्र लहू के बारे में बांधते प्रभु, ताकि प्रभु स्तर से हर एक व्यवधान यीशु के लहू की सामर्थ्य दूर होने पाए प्रभु। आप दया करें ताकि आपके वचन की आशीषें जो आज की संध्या शाम आपने मेरे जीवन के लिए रखा है प्रभु जी, बड़े उस आत्मा हो के हम सब प्राप्त करके आपके नाम की महिमा कारण बच सके। तो एक बार फिर से प्रभु जी हम अपने जीवन को आपके लहू बाड़े में सुरक्षित रखते प्रभु। आपने प्रार्थना सुना प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, सारी इज्जत आपको देते हैं। दुआ मेरे उद्धार करता, जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। एक वचन यहाँ पे जो हम देखना चाहते हैं, पहला पतरस 2 अध्याय का 20 पद से 25 पद तक हमने पढ़ा, परंतु यहाँ पे 21 पद को मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। हमारे जीवन में एक बुलाहट हुई, अर्थात वहां से मैंने एक गवाही को रखा। मत्ती 3 अध्याय का 2 पद, मत्ती 4 अध्याय का 17 पद, जहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया यीशु मसीह के आगमन की, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। और ये बुलाहट जो आज हमारे जीवन के लिए, परंतु पतरस यहाँ पे जो इस बात को कह रहा है कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गए, मतलब मसीह आज हमारे लिए एक उदाहरण, एक दृष्टांत, एक आदर्श के रूप में उन सारे बातों को हमारे जीवन के लिए रखना चाहता है। और पतरस एक बात को यहाँ पर बड़े स्पष्टता के साथ कहता है कि उसके चिन्हों पर चलो, मतलब वो हमारा प्रभु जो मसीह जो है हमारा आदर्श है, वो हमारा उदाहरण है, और कुछ चीजों के उनकी चिन्हों पर आज हमें चलने के लिए पतरस यहाँ पे एक बात को, क्योंकि इसी बात की यहाँ पे कह रहा है कि तुम इसी के लिए
बुलाए भी गए हो। शायद दुख संकट जो हमारे भाई शंकर लाल के जीवन में आया, इस परिस्थिति ने, बहुत सारे अनुभवों को प्रभु ने उनके जीवन में ला के उस बड़े उद्धार को, उस बड़े छुटकारे को उसके जीवन में पूरा किया। एक समय दिया उसके जीवन में प्रभु ने कि तू जो कुछ कर सकता है कर ले, बैगा गुनिया और जादू टोना पूजा पाठ जो भी करना है तू सब बातों को कर ले, तब तो प्रभु यीशु मसीह के पास आना। हमारे जिन भाइयों ने, जिन प्रभु के दासों ने भाई की सहायता किया, मैं धन्यवाद देता हूँ, ताकि किसी रीति से एक बहुमूल्य आत्मा जो आज संसार में पड़ा हुआ है, किसी भांति वहां से निकल के प्रभु के प्यार को पहचान सके। वचन कह रहा है कि तुम इसीलिए, तुम्हारी बुलाहट इसीलिए है, तुमने इसीलिए पश्चाताप किया, तुमने इसीलिए मन फिराया, तुम इसीलिए प्रभु की देह में शामिल किए गए हो। तब आगे कह रहा है 22 पद को अगर हम ध्यान देंगे तो वहां पे लिखा है किस चिन्हों पर हमें चलने की आवश्यकता है। ना तो उसने पाप किया, पहली बात यीशु मसीह के जीवन में पाप नहीं था, वो निष्पाप था। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 21 पद को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहरा दिया ताकि हम परमेश्वर उसकी धार्मिकता बन जाए। पढ़िए तो उस वचन को, दूसरा कुरिन्थी 5 का 21 पर। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हाँ, पर यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर क्या बन जाए? धार्मिकता बन जाए। मतलब वो मसीह में कोई पाप नहीं था, परंतु उसी में होके सारे पाप को लाद कर हमारे लिए परमेश्वर ने एक योजना को बना दिया ताकि हम उसमें मसीह में होके परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यहाँ पे 32 पद में पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। 5-6 बातें यहाँ पर लिखा हुआ है और ये सारी बातें आज हमारे जीवन में जो उद्धार पाए लोग हैं, जिन्होंने पश्चाताप के, जिन्होंने मन फिरा है, हमारे व्यक्तिगत जीवन को हम बड़े बारीकी से देखें। मतलब किस रीति से तो शैतान हमारे जीवन में इन कारणों को लाता है ताकि हम इसमें फंसते चले जाए। मतलब यहाँ पे ना तो उसने पाप किया, ना कोई छल की बात, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता, वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता। आज भी हमें इस जीवन के साथ, जब प्रभु ने हमें जीवन दिया, तो प्रतिदिन हमें प्रतिपल अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपने की आवश्यकता है। प्रभु, ये जीवन अब आपका है, आपके चिन्हों पर मैं चलूं क्योंकि आप ही मेरे आदर्श हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। मतलब सबसे बड़ी बात वो हमारा क्या मालूम, आज के युग में अगर हम तुलना करें तो आज वो हमारा क्या है? आधार है। आधार मतलब सरकार क्या बना दिया आधार में, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रभु आज हमारा आधार है। आत्मिक जीवन में उसके बिना हमारा कुछ भी नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा आज क्या है? आधार है। वो आज हमारा उद्धार है। आज जो हमारा आदर्श है, उसके चिन्हों पे हमें चलने की आवश्यकता है। एक वचन हम देखेंगे, यूहन्ना 15 अध्याय गया, 13 अध्याय का 12 से 15 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना 13 अध्याय 12 से 15 पद तक। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी वैसा ही करो। एक नमूना यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही करो। प्रभु ने क्या किया अपने चेलों के साथ? यदि हम 4 पद से आगे पढ़ेंगे इसी अध्याय का 4 पद से, तो वहां पे लिखा है, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी
और बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। मतलब एक सहभागिता का जीवन, प्रतिदिन के जीवन में प्रभु आज हमें हमारे पैरों को और हमारे जीवन को प्रतिदिन उस धोना चाहता है। मतलब उस जब तक वचन के साथ या प्रभु के साथ या पवित्र आत्मा के साथ हमारी सहभागिता नहीं रहेगी तो कैसे प्रभु हमें धोएगा। यहाँ पे पतरस क्या कह रहा है 6 पद में, जब शमौन पतरस के पास आया तब उससे कहा हे प्रभु क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। प्रभु आज भी प्रतिदिन के जीवन में अर्थात उनके जीवन में जिनके जीवन में उद्धार का अनुभव है, जिन्होंने पश्चाताप किया, जिन्होंने मन फिराया और जिन्होंने उस गवाही के साथ बपतिस्मे को दिया अर्थात प्रभु की देह की सहभागिता को पाया, उन्हें प्रतिदिन इस वचन के द्वारा धुलने की आवश्यकता है ताकि हम प्रतिदिन वचन में धुलते हुए उस शुद्धता को और पवित्रता को प्राप्त करें। इसीलिए 13 पद में कह रहा है तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। हम सब कुछ कह रहे हैं प्रभु को, गुरु भी कह रहे हैं, स्वामी भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं और ये भला ही कहते क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैं प्रभु और गुरु अगर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना। मतलब हमें आज छोटा 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 फिलिप्पी 2:5 को मैं उस दिन भी रखा था, परमेश्वर के तुल्य होकर भी अपने आप को उसके वश में रखने की वस्तु नहीं समझा परंतु अपने आप को शून्य कर दिया और मनुष्य के रूप में परंतु मनुष्य की समानता में आकर अपने आप को दीन किया। मतलब अपने आप को हम कितना छोटा छोटा छोटा, मतलब वो तो परमेश्वर का बेटा था, वो स्वयं परमेश्वर था, वो क्या नहीं कर सकता था, सब कर सकता था, फिर भी अपने आप को मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य बन गया और आके लिखा है कि वो क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह ली। और ये सारी चीजें ये 15 पद में कह रहे क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी किया करो। आज हमारे लिए प्रभु की ओर से एक आज्ञा है कि जैसा प्रभु ने हमारे लिए एक नमूना बन के, एक आदर्श बन के, एक उदाहरण बन के और उसको आज मतलब हमारे लिए एक आज्ञा के रूप में रखा है कि तुम भी इस चिन्हों पर चलो। पतरस अपनी पत्री में लिख रहा है, परंतु यहाँ पे 15 पद में कह रहा है कि तुम भी वैसा ही करो। हमें भी आज प्रभु के साथ सहभागिता रखते हुए, औरों के साथ संगति रखते हुए, एक दूसरे की सहते हुए, उनकी निर्बलताओं में उन्हें उठाते हुए मसीह जीवन आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि मैं बड़ा हूं तो आज मुझे नीचे आने की आवश्यकता है। आत्मिक जीवन में बहुत आगे हो परंतु एक आत्मा को बचाने के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए मुझे क्या बनना है? आज छोटे बनने की आवश्यकता है क्योंकि प्रभु सब कुछ छोड़ के, स्वर्गीय महिमा, स्वर्गीय सिंहासन, सारी चीजों को छोड़ के इस पृथ्वी पर चले। क्या जरूरत थी उसको आने की आज? परंतु वो परमेश्वर का बेटा था, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के काम को करने के लिए वो स्वयं अपने आप को छोटा बनाते गया और छोटा बना के वो यहाँ पे आके उस उद्धार की योजना को उस कलवरी के क्रूस पर उसने पूरा किया। एक वचन हम और देखेंगे, मत्ती 11 का 29 पद। मत्ती 11 का 29 पद पढ़ेंगे तो उसको। मत्ती 11 उसका 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। है ना? 30 पद में कह रहा है क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का। जुआ हम सब, जुआ क्या चीज है? हल जोतने के समय बैलों के कांधे पे जो आड़ी लकड़ी रखी जाती थी ना, उसी को जुआ कहते हैं। और उसको अच्छे से 2 कुरिन्थी 6 के 16 पद में समझा रहा है कि आसमान जुए में मत जूतो। मतलब मसीह और बलियाल का क्या लगाव? आज हम इस युग में या इस संसार में जब हम जी रहे हैं ना, तो बहुत जगहों में हम क्या करते हैं, समझौतावादी हो जाते हैं। अरे थोड़ा सा ऐसा तो चलता है,
मसीह जीवन में समझौता नहीं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मतलब मसीह की समानता को हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। मसीह के समान, मतलब एक तरफ अगर मसीह है तो एक तरफ हमारा जीवन, तभी हम मसीह की उस समानता को हम प्राप्त करने पाएंगे, अन्यथा नहीं। यहाँ पे कह रहा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। आज हमको प्रभु से, फिर यहाँ पे कह रहा है, वहां पे 15 यूहन्ना 13:15 में कहा था कि मैंने नमूना दिखा दिया, परंतु यहाँ पे कह रहा है कि मुझसे सीखो। आज हमें अपने प्रभु से कुछ बातों को सीखने की आवश्यकता है कि प्रभु वो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। नम्रता अर्थात मत्ती 5:5 में कहता है कि धन्य वे हैं जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परंतु मत्ती 5:3 में कहता है धन्य वे हैं जो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। तो यहाँ पे प्रभु जो था वो पृथ्वी का भी अधिकारी था और वो स्वर्ग का भी अधिकारी था। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, अर्थात दोनों का अधिकारी होकर, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु का जुआ जो है, जब हम उसकी समानता में आ जाते हैं। कल हम एक वचन और देख रहे थे, यूहन्ना 1 यूहन्ना 5:3 देखे तो कल वो वचन खुला था। 1 यूहन्ना 5:3 खुला था। परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हाँ, परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। कठिन हमने बना दिया। परमेश्वर मतलब वचन के अनुसार चलने के योग्य अगर हमारा जीवन नहीं है तो ये हमारे लिए कठिन लगता है। परमेश्वर की कोई भी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हम सरल भाषा में अपने बच्चों को कभी कोई कठिन आज्ञा नहीं देते। हम जानते हैं कि मेरा बच्चा इस काम को कर सकता है, तभी हम उस काम को उसको कराना चाहते हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। अब इस मानो कठिन नहीं है मतलब नहीं है। हम सोच सकते हैं कठिन है, परंतु परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। एक वचन और देखेंगे, मत्ती 11 यूहन्ना 13:34, इसको हमने देखा। यूहन्ना 13:34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ठीक है, परमेश्वर ने आदम को बनाया। उत्पत्ति 1:26-27 में ले जा रहा हूँ आप लोग को। परमेश्वर ने आदम कितनी आज्ञा दिया? एक आज्ञा। कहा कि तुम इस वृक्ष के फल को मत खाना। आदम ने क्या किया? इस आज्ञा को तोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से छुड़ा के मूसा के द्वारा लाल समुद्र को पार करके लाया। फिर मूसा के द्वारा उस 10 आज्ञा को उसको दे दिया। किसको दे दिया? इस्राएलियों को। संभव था? इस आदम को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया, वो आदम एक आज्ञा को नहीं माना। अब यहाँ जिस प्रजा को मिस्र संसार से छुड़ा के ला रहा है, उसके आगे परमेश्वर ने 10 आज्ञा को, ये सिर्फ परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। तब आगे चल के अगर हम देखें, मत्ती 5:17 में कहता है कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह सारी व्यवस्था को अपने होके पूरा करके यहाँ पे एक आज्ञा फिर अपने चेलों को दे रहा है। नई आज्ञा क्या कह रहे? नई आज्ञा में मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। कैसा प्रेम रखा प्रभु ने हमसे? हमें सोचने की आवश्यकता है कि प्रभु ने कैसा हमसे प्रेम रखा। यहाँ पे लिखा है जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। कैसा प्रेम रखा हमसे? देखिए, एक वचन देखें तो उस वचन को समझ जाएंगे। 1 यूहन्ना 3:16 पढ़िए। 1 यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। उसने हमारे लिए क्या दिया? प्राण दिया। हाँ, प्रभु ने मुझे बचाने के लिए अपना प्राण को उस कलवरी के क्रूस पर दिया। हम सब उसी
के लहू द्वारा खरीदे गए, हम सब उसी के लहू द्वारा बचाए गए। तुम्हें भी प्राण देना है अपने भाइयों के लिए, उन आत्माओं के लिए जो आज अंधकार में है, उनके लिए। आज हमारे पास क्या प्रयास है? यहाँ पे कह रहे जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, मतलब प्रेम बलिदान के द्वारा पूरा हो रहा है। प्रेम, और हमें भी बलिदान करने की आवश्यकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को, वो मेरा चेला नहीं। मतलब यहाँ तक कि हमें अपने आप का भी इनकार करने की आवश्यकता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। जब तक वो सारी चीजें हमारे जीवन में नहीं आएगी तो समझ लीजिए हमारे जीवन के द्वारा बलिदान पूरा नहीं होगा। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, चेले हो। और ये आज्ञा क्या है? पहला यूहन्ना 5:3 के अनुसार हमें कठिन लगेगा, शायद इस आज्ञा को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, परंतु आज्ञाएं कठिन नहीं है। परमेश्वर आज हमारे लिए सब आज्ञाओं को सरल करके रखा, क्योंकि हमारे उस सब कामों को प्रभु ने अपनी देह में पूरा कर दिया। आज वो हमारे लिए नमूना बन गए, हमारे लिए आदर्श बन गए, हमारे उदाहरण बन गए। और वो कह रहा है मत्ती 11:29 में, मुझसे सीखो। यदि हम उसके चिन्हों पर चलना चाहेंगे, यदि यीशु मसीह के स्वभाव से यदि हम कुछ सीखना चाहेंगे, तो हमारे लिए कोई भी कार्य कठिन और कोई भी कार्य संभव नहीं होगा। और एक वचन हम और देखेंगे यहाँ पे, वो वाला वचन कुलुसी 3:13 कुलुसी 3:13। 5 मिनट और है, बस 5 मिनट और बचा है। कुलुसी 3:13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हम प्रार्थना भी करते हैं, वो चेलों को जिस प्रार्थना को प्रभु ने सिखाया, जैसे तूने जैसे हमारे अपराध को क्षमा किया वैसे हम भी दूसरे के अपराध को क्षमा करते हैं। सच में वो जीवन है हमारे पास, प्रभु वही जीवन हमारे जीवन में चाहता। क्या करे तेरे, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। सहनशीलता का जीवन जो प्रभु के पास था, जिसको हमने पतरस की पत्री में देखा, सहनशीलता का जीवन और एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को जब तक हम सहेंगे नहीं, सहने का जीवन हमारे पास नहीं रहेगा, तो क्षमा करने का जीवन हमारे पास नहीं रहेगा। दोनों जीवन, सहने का जीवन और क्षमा करने का जीवन, क्योंकि इस काम को प्रभु ने करके दिखाया। हमारे पाप, ऐसा कहता है ना, हमारे पाप लाही रंग के थे, अर्गवानी रंग के थे। ऐसे पाप को प्रभु ने अपने लहू में धो के हमें क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया और भुला दिया, बिसरा दिया। और आगे वचन में कहता है गहरे समुद्र में डाल दिया, पीठ के पीछे फेंक दिया और न स्मरण करने का आपने प्रतिज्ञा किया। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा प्रभु ने हमारे जीवन के लिए किया कि हमारे वो अनगिनत पापों को क्षमा करके, और तब कहता है जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध किए वैसे ही तुम भी क्षमा करो। आज हमें भी, हमारे पास भी एक क्षमा का जीवन प्रभु हमारे जीवन से चाहता है, ताकि हम प्रभु के पथ चिन्हों पर चले। और शायद इसी के लिए हमारी बुलाहट भी हुई। वचन में लिखा है ना, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। हमारी बुलाहट प्रभु के आदर्शों पर, प्रभु के नमूने पर और प्रभु के इन चिन्हों पर चलने के लिए हमारी बुलाहट हुई। इसीलिए अपने चेलों का, तुम मुझे गुरु कहते हो, भला कहते हो, मैं तो गुरु हूँ, परंतु मेरे चिन्हों पर यदि चलोगे तभी तो मैं गुरु होऊंगा भाई। हमें, क्योंकि हम उसे क्या है, अनुयायी प्रभु के। वो हमारा सब कुछ है, वो हमारा राजा है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा पति है। सारी बातें हमारे लिए ठीक है, परंतु जब तक हम उसके आदर्श को नहीं अपनाएंगे, जब तक उसके चिन्हों पर हम नहीं चलेंगे, तो कैसे होगा। एक वचन और देखेंगे, यूहन्ना 15:10 यूहन्ना 15:10। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता जैसा कि मैंने
अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना हुआ हूँ। यदि तू मेरी आज्ञाओं को, मतलब यदि सब जो है बड़ा खतरनाक है, यदि ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तुम भी अपने जगह में, हम भी अपने जगह में। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो ठीक है ना। तो यदि हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे या उसके चिन्हों पर चलेंगे तो, या उसके आदर्श को मानेंगे तो, या उसके नमूने पे चलेंगे तो मेरे चेले बने रहेंगे। ये शिष्यता का जीवन जो आप प्रभु ने हमें दिया, आगे बहुत लंबा जीवन है। प्रभु ने पहले हमें क्या दिया? मन फिराव के द्वारा शिष्यता का जीवन दिया, चेले का जीवन दिया। चेले के लिए बहुत सारी बातें लूका 14:26 में, 9:23 बहुत सारी बातें लिखा हुआ है कि तू ये नहीं, ऐसा नहीं, तू मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ भी लिखा, और वे प्रेम में बने रहोगे जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। मतलब प्रभु इस बात को माना है और अपने उस वचन में कह रहा है कि जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में मैं बना रहता हूँ। प्रेम क्या है? यूहन्ना 4 के पहला यूहन्ना पत्री के 4 के 7 अध्याय में लिखा है, प्रेम परमेश्वर है, प्रेम स्वयं परमेश्वर है। इस प्रेम में अर्थात परमेश्वर में हमें बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता की आज्ञाओं को मानकर पिता में हमेशा बने रहता था। और वही आज्ञा आज हमारे जीवन के लिए, प्रेम जो स्वयं परमेश्वर है, जो प्रेम हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला गया है। कल ही शायद वचन खुला था, रोमी 5 अध्याय के 5 पद, उसको पढ़ के फिर प्रार्थना करेंगे। रोमी 5 अध्याय के 5 पद। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अब परमेश्वर का प्रेम जो स्वयं परमेश्वर है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया, और डाला गया तो उस प्रेम में हम बने रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता की आज्ञाओं को मान के उस प्रेम में बना रहा। और आज वही आज्ञा आज हमारे जीवन के लिए कि हम उसके प्रेम में बने रहें। और पतरस इसी बात को अपनी पत्री में जब लोगों के ऊपर संकट आया और दुख आया, तब 20 पद में इस बात समझा रहा था कि यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात, पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। हम अगर कोई गलती करके कोई हमें मारे तो इसमें भलाई की क्या बात है, परंतु यदि हम निर्दोष हैं, मसीह के कारण से यदि हम दुख उठा रहे हैं तो ये भला कर रहे हैं, ये भलाई की बात है। और शायद यही हमारी बुलाहट है, ताकि हम मसीह के उस आदर्श पर, उसके चिन्हों पर, जिसको हमने देखा कि ना तो उसने कोई पाप किया, ये पाप के कारण से सारी बातें हमारे जीवन में आती है, जो जिसे शायद हम अपने जीवन में गलती समझे, ये गिरावट समझे, परंतु यहाँ पे लिखा है ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कभी कोई छल की बात निकली। मतलब उस प्रभु के जीवन को या उसके स्वभाव को, जो फिलिप्पी 2 अध्याय के 5 पद में, 5 से 9-10 पद में है, उस स्वभाव को हम मांगते हैं। प्रभु जैसा मसीह का, पौलुस भी इस बात को कहा अपने वचन में, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो मसीह के स्वभाव की कामना करते हुए हमें अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपना है, और प्रतिदिन के जीवन में, दिनचर्या में अपने जीवन की दशा को देखते रहना है, आकलन करते रहना कि आज मुझसे कहाँ पर चूक हुआ। तो अवश्य प्रभु हमें प्रतिदिन के जीवन में अपने वचन के द्वारा धोते हुए शुद्धता और पवित्रता के साथ उस ऊंचाई के जीवन को प्रदान करेगा। सो प्रभु इस वचनों के साथ मुझे और हम सबों को आशीष दे और आशीषित करे। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु को। हाँ लाल भाई, बाकी धन्यवाद समय भैया जी, धन्यवाद भैया। थैंक यू। सचमुच में मन बहुत ही आनंदित हुआ। और जब आप भरी जवानी में जब आप वचन रखते थे, वही बुलंदता के साथ, वही प्रोत्साहित होकर के वचन को आज भी रखे भैया, मन आनंदित हो गया। बहुत दिन बाद आपकी आवाज सुनी। वचन के लिए बहुत बहुत प्रभु आशीष दे। और
हम सभी आशीषित ही आज जितने हमारे प्रिय भाई बहन जूम में जुटे थे। हम सब बहुतायत की आशीष को प्राप्त किए। सचमुच में भैया ने पहला पत्रस और यूहन्ना के अध्याय से, मत्ती के अध्याय से, कुलुस्सियों के अध्याय से और बहुत सारे जगहों से बहुत सारे वचनों को कोट किया। सो हम प्रभु का धन्यवाद करें कि हम इन वचनों से आनंदित होते हैं और आशीषित होते हैं। इससे हम अपने हृदय की पटिया पर लिखें ताकि हम इससे वंचित न हो और आगे भी और आत्मिक जीवन में उन्नति करने पाए। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं कुछ नाम आज आपको बताना चाहूंगा जिसे आप प्रतिदिन प्रार्थना में उनके परिवार को जरूर याद कीजिएगा। मैं हमेशा इन प्रियों को याद करता हूँ। हमारे भाई आदरणीय डेविड भाई, भाई शेखर, भाई पटेल, भाई आनंद मसीह, भाई मत्ती पाइक, भाई सादिक, भाई राम, भाई लाल, भाई विडी लाल, भाई HK मसीह, भाई जेम्स, भाई एनोस, भाई सुबोध, भाई समीर, भाई आस्टिन, एंटोनी और बहन रेचल, और अब हमारे भाई अमन, भाई पंकज, भाई रुपेश। इनको प्रतिदिन हम प्रार्थना में और भी उनके परिवार को उठाए। भले आज हमसे दूर हैं, जहां भी हो उनके परिवार को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे, ऐसा परमेश्वर से हम चाहेंगे। और सचमुच में प्रभु बहुत ही आशीष दे हम सभी के परिवार के लोगों को, और हम सब इस जूम के माध्यम से जुड़ने पाए। अमन बेटे को इस बात के लिए विशेष धन्यवाद। हमारे आदरणीय प्रियों को सबको धन्यवाद। और भाई आप प्रार्थना करेंगे कि और किसी को दूं? हेलो, सुनो ना अंकल जी। हाँ, जो हमारे यहाँ जो किरायादार आया है, कल ही परसों बुक किया 18 तारीख को, और आज बोल रही है मैं पूजा करवाऊंगी, ऐसे करके कैसे किया जाए? किसकी बात कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ की बात, घर मैं धनेश्वरी सिन्हा बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, किराया को दिए हैं ऊपर में, अभी जी। नया बना है, तो वो बोल रही थी मैं पूजा करवाऊंगी ऐसा करके, तो मैं मना की, लेकिन नहीं मैं करवाऊंगी बोलती हूँ। दोनों ब्लॉक को बुकिंग किया है या अकेली? अब कोई भी चीजें जो हम लोगों ने अभी सीखा और बड़ी हाँ, बड़ी वही बात तो। सुने, वो सब परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में रखें। यदि सब मिल के प्रार्थना करें तो प्रभु जरूर हाँ सुनेगा और वो हाँ बातें चलेंगी आपके और आपके परिवार के जीवन से। तो मैं हाँ सोचता हूँ कि आप आज रात गंभीरता के साथ प्रार्थना कीजिए, कैसे हमारा परमेश्वर आशीष नहीं देगा, देखिए, हाँ, है कल ना। करवाऊंगी और करके जितने प्रिय बताइए। भाई बहन जो सुन रहे हैं इस बात को, और करें इस बात के लिए प्रार्थना, क्योंकि आप प्रभु के दास और दासी हैं, तो निश्चित रूप से प्रभु आज हम सबकी सुनेगा प्रार्थना को। सो मैं चाहूंगा कि मेरे आदरणीय भाई HK मसीह प्रार्थना करें। हाँ जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के देने वाले पिता परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, जीवन के स्वामी यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पास आते आज की चंद शाम के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। इस बहुमूल्य अवसर को आपने हमारे जीवन में जोड़ा, और धन्यवाद देते प्रभु जी वचन की सारी सेवाओं के लिए और आपके उस बड़े आदर्श के लिए जिन्हें आज के दिन में आपने फिर से मेरे जीवन के लिए रखा, ताकि मेरी दृष्टि आप पर बनी रहे, ताकि उस चिन्हों पर जो आपने नमूना और जो आदर्श आपने हमारे लिए बना प्रभु, उसमें हम चल सके। इसमें आप मेरी और हम सबों की सहायता करें, विशेष करके अपने प्रिय बहन धनवेश्वरी के जीवन के लिए और जो विषय उन्होंने रखा प्रभु, वो सारे विषयों को भी हम आप हाथ में सौंपते प्रभु। आपकी इच्छा में सारे कार्य सब कुछ आप में पूर्ण होने पाए, इसलिए प्रभु जी यदि आपकी इच्छा है प्रभु, तो आप दया करें प्रभु। सत्य के जीवन, सत्य के वचन के द्वारा और सत्य के प्रकाशन के द्वारा सारी बातों को, उन सारी परिस्थितियों को जिस घराने में ये सारी बातें उत्पन्न हुई प्रभु, आप प्रभु जी दया करें प्रभु जी, ताकि वे सारे प्रकाशनों के द्वारा पर जो सच्चाई को अपने जीवन में समझ सके, और इस सब बातों के द्वारा प्रभु जी सिर्फ आपका नाम को महिमा मिले, यही आपसे अनुग्रह चाहते हैं। हमारे जितने भाई बहन इस सेवा में जुड़े प्रभु, इस संगति से जुड़े, हर एक को आपने आशीषित किया, उन गवाहियों के लिए एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय भाई शंकर लाल के जीवन के लिए, बहन मोनिका के जीवन के लिए, और भी जिन्होंने गवाही दिया, एक एक के जीवन को प्रभु हम आप हाथ में सौंपते हैं। प्रतिदिन के जीवन में आप हमें स्वतंत्र करें, आप हमें छुटकारा प्रदान करें,
ताकि हम आप में जय प्राप्त करते हुए हमारी दृष्टि आप पर बनी रहे। तो एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं इस सारी बातों के लिए, और विशेष करके अपने प्रिय भाई अमन के जीवन के लिए, उनके द्वारा जो सेवाएं चलाई जा रही प्रभु, ये सारी सेवाएं आपकी है प्रभु, इसलिए इस पर भी आपकी बड़ी आशीष चाहते हैं। तो अपने जीवनों को आज की रात्रि में आप हाथ में सौंपते हैं। सारा महिमा, सारा गौरव, सारा इज्जत आपको देते हुए ये दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। 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 धन्यवाद भैया सुंदर प्रार्थना के लिए। प्रभु बहुतायत की आशीष दे सभी को। हमारे भाई अमन है। जी 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 थैंक यू। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। हर एक भागों में परमेश्वर पिता ने हमारी सहायता की है, और हम कल फिर प्रभु के दयानुग्रह में जुड़ेंगे। शाम 7 बजे प्रार्थना का समय है, और 7:30 संगति का आप सभी आमंत्रित हैं। आज जितने प्रार्थना में जुड़े उनका धन्यवाद। आशुतोष जी के लिए धन्यवाद, अगुवाई के लिए, हर एक बात को संभालने के लिए, और जितने जिन्होंने अपनी सहभागिता दी, जैसे कि मैंने प्रार्थना में सुना, गवाहियों के लिए और वचन के भाग के लिए भी बस अंकल को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और कल फिर आप आमंत्रित हैं जुड़ने के लिए। आप दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं ताकि वो भी आशीषित हो। थैंक यू। गुड नाइट। शालोम। जय मसीह की। शालोम। गुड नाइट। गुड नाइट। आप सभी को शालोम। शालोम शालोम। गुड नाइट। गुड नाइट। जय मसीह की। शालोम। शालोम। तो यदि और कोई कुछ नहीं कह रहे हैं तो फिर मीटिंग एंड करेंगे। गुड नाइट डेविड आंटी, बेला आंटी, सभी जनों को गुड नाइट। चलो।